ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। बेटे वॉइस पहुंच रही वहां तक? हेलो, कंफर्म करें थोड़ा सा। यस सर। ओके बेटा, तो सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे। उस दिन तो लाइट चली गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो वही क्वेश्चन नंबर 16 फिर से स्टार्ट करता हूं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चल रहे थे, इतना हमने लिख लिया था, तब तक लाइट चली गई थी। तो यहाँ के आगे देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले एक सेकंड रुकना। ओके, थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस फील हुआ। तो कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी ऑफ n टर्म्स इज ए। फर्स्ट टर्म जो a लिया जाता है वही है। लास्ट टर्म इज l। लास्ट टर्म nth टर्म रख सकते हो आप, वो l है। फर्स्ट टर्म a, इतना ही पहले से उसी दिन का लिखा हुआ, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूं वहां तक की। फर्स्ट टर्म इन्होंने a दिया, लास्ट टर्म l दिया, a r की पावर n-1 nth टर्म ले सकते हो। लास्ट टर्म इज nth टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए। जीपी का क्वेश्चन, तो कॉमन रेशियो आर इन्होंने तो दिया नहीं, कॉमन रेशियो आर अज्यूम कर लो, तो आपकी जीपी बन जाएगी ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-1 तक। याद रहे आर आपने सप्लाई किया है, तो आर के टर्म्स में कोई आंसर नहीं आना है। अब आगे रीड करें। लास्ट टर्म इज एल, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी इज। आपसे प्रोडक्ट मांग दिया सारी टर्म्स का, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो P फॉर प्रोडक्ट A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू अप टू ए आर की पावर n-1। ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। याद रहे L ए आर की पावर n-1 के इक्वल है। फिर a इंटू ए n टाइम्स, तो a की पावर n यहां लिखा हमने। ऑल द पावर्स ऑफ r कैन बी एडेड, 1 + 2 + 3 अप टू n-1। ये सारा पावर के ऊपर है, ये चीज r की पावर पे है वो। तो r की पावर पे क्या है? ap। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, नंबर ऑफ टर्म्स n-1, लास्ट टर्म n-1, a की पावर n, ठीक है। आर की पावर, एपी का जो सम है ना, उसका फार्मूला यहाँ पे साइड में n/2 a + l, ये फार्मूला होता है एस एन का, सम ऑफ कैपिटल एन टर्म्स। कैपिटल एन की वैल्यू आपके केस में n-1 है, तो यहां पर हमने n-1 लिख दिया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करने जा रहा हूं, a टू द पावर n, r की पावर n-1/2। फर्स्ट टर्म इसका 1 दिख रहा है, और लास्ट टर्म इसका n-1 यहां पे दिखाई पड़ रहा है। 1 से 1 कैंसल होने के बाद बचा a की पावर n, r की पावर n इंटू n -1/2। ये p हमारा तैयार हो गया। प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन आंसर नहीं आया। इनमें से कोई भी आंसर अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आंसर आर इन टर्म्स ऑफ एल, तो आप इस आंसर को भी इन टर्म्स ऑफ एल अगर कर सकें तो ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एल दे रहे हैं वो आंसर, सारे में इन टर्म्स ऑफ एल लिखा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा ट्रायल करके देख लेते हैं कौन सा आंसर इससे मैच करता है। इक्वेशन नंबर 1 से ए बी सी डी में से कौन सा आंसर मैच करता है, ये बात हमें देखनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा ए को देखते हैं। ए में इन्होंने जो आंसर दिया n/2 a + l, तो n/2 a + l का मतलब ar की पावर n-1
ए आप कॉमन भी ले सकते हो, तो an/2 1 प्लस आर की पावर n-1 आया ए कॉमन लेने के बाद। और ये जो रिजल्ट हमारा आया हुआ है इससे काफी दूर है। ये देखो आपका आंसर ये आया था, ये रेड वाला, तो इसमें तो ए की पावर n आया हुआ है, आपके पास a इंटू n आया हुआ है। ये देखो a की पावर n आया हुआ आंसर में, यहाँ a इंटू n आया हुआ है, ये कहीं भी उसके पास नहीं है, तो a रिजेक्टेड। अच्छा, अब बी पर ट्रायल करते हैं। बी आंसर जो ऊपर इन्होंने दिया ना, a प्लस एल की पावर n/2, चले इसे भी देख लेते हैं। वैसे प्लस होने की वजह से उसके इसके इक्वल होने के कोई चांस नहीं है, फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं थोड़ा चेक करा देता हूँ। a प्लस ए आर की पावर n-1 होल की पावर n/2, आप खुद देख सकते हो उस इक्वेशन 1 से ये बहुत दूर है। आप ज्यादा से ज्यादा a कॉमन ले सकते हो तो a की पावर n/2 आ जाएगा, जबकि हमारे में a की पावर n है, मतलब दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। आप और थोड़ा ट्रायल करके और कैलकुलेशन करो, मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। बहुत प्लस की वजह से बिल्कुल मैचिंग के चांस ही नहीं है। सी आंसर देखें, सी और डी में ना प्रोडक्ट है, इनमें किसी एक के मिलने के चांस है। पहले हम सी देखेंगे, एल की पावर n/2, एल मीन्स ए आर की पावर n-1 और होल टू द पावर n/2 है ये। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर आर की पावर n-1 होल की पावर n/2। ये आपका ए स्क्वायर की पावर n/2 आ जाएगा और आर की पावर n-1 होल की पावर n/2 आ जाएगा। ये क्या है, पावर ऑफ द पावर मल्टीप्लाइड, ए की पावर n हो गया। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट n इंटू n-1/2, और ये डेफिनेटली उस रेड मटेरियल से देखो मैच करता है। दिस मैचेज विद दिस एग्जैक्टली। So this is right answer, C is right। अब आपको कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं क्वेरी है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करता हूं। 16 इज डन। वी विल ट्राई 17 नंबर। ये इफ का मतलब गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो ये लिख दिया, पी क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आपसे ना कॉमन डिफरेंस की डिमांड रख दी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं। सम ऑफ वन टर्म को ए कहते हैं और सम ऑफ टू टर्म्स को ए प्लस डी कहते हैं। ये आपसे डी मांग रहे हैं। एस एन दिया हुआ है तो एन की वैल्यू 1 डाल दो, क्योंकि एपी ये होती है स्टैंडर्ड एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपकी स्टैंडर्ड एपी है। एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू, और सम ऑफ वन टर्म को ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने फर्स्ट टर्म ए नहीं मांगा, डी मांगा हुआ, वो भी आएगा। सम ऑफ टू टर्म्स करो, put n equal to 2 there, तो 2p प्लस 2 स्क्वायर 4q। सम ऑफ टू टर्म्स 2p प्लस 4q आया। अब आप सम ऑफ टू टर्म्स किसे कहते हैं, a प्लस डी को कहते हैं। s2 रिप्लेस बाय a प्लस डी कर दो, क्योंकि हमें तो d निकालना है। ये आपका हो गया 2a,
और ए की वैल्यू यहां ऊपर लिखी पड़ी है, ये ए की वैल्यू है, अभी इंसर्ट कर दूंगा, अगले स्टेप पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। 2a प्लस डी इज 2p प्लस 4q। क्वेश्चन हमसे डी मांग रहा, 2p प्लस 4q माइनस 2a, इसे उधर ले चलो तो माइनस 2a हो जाएगा। 2p प्लस 4q माइनस 2 इंटू a का मतलब है p प्लस q। 2p प्लस 4q माइनस 2p माइनस 2q, 2p और माइनस 2p कैंसल, 4q माइनस 2q आ गया। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऑप्शन डी में आपको दिख रही है, वो आंसर राइट है। तो बेटे डाउट पूछ लो। सम ऑफ वन टर्म को ए कहते हैं और सम ऑफ टू टर्म्स को ए प्लस डी कहते हैं। इन फैक्ट्स को यूटिलाइज किया और कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया और डी भी आ गया, दोनों आ गए। ए और डी आने के बाद एपी अंडर कंट्रोल हो जाती है। अब ये T1000 भी पूछे तो भी हम लोग बता देंगे। मान लो इन्होंने पूछा फाइंड 1000 टर्म T1000, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ए प्लस 1000 माइनस 1 डी, ए की वैल्यू p प्लस क्यों प्लस 999 और डी की वैल्यू 2q, और छोटी जो भी कैलकुलेशन है करके ये रहा आंसर। अभी कुछ भी मांगे, ए और डी आपके पास आ जाने के बाद एपी अंडर कंट्रोल आ जाती है। यू कैन डू एनीथिंग विद एपी आफ्टर दैट। तो ठीक है, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 18. If ABC are in AP, ABC अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जिसे कहते हैं डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग, 2b इक्वल टू a प्लस सी, इसी को कहते हैं। तो ABC आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब है 2b इक्वल टू a प्लस सी। जरूरत पड़ने पर आप कभी भी यूज करो। आपसे हमने मांगा 3 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 3 टू द पावर c आर इन व्हाट। ठीक है, तो मैं एक फैक्ट याद दिला दूं तो उससे इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आप पे हो जाएंगे हमेशा। ठीक है ना, तो ये फैक्ट अगर याद कर लोगे तो शॉर्टकट से हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, शॉर्टकट से आप कर भी सकते हो। तो ये याद कर लो कि A1 A2 A3 AN पूरा फुल, ये जरूरी नहीं है 3 आइटम्स हो एपी में। अगर n आइटम्स एपी में है मान लो है, तो इन आइटम्स को किसी की भी पावर पे रेज कर दो, किसी की, मान लो 3 की पावर कर दो, 3 की पावर A1, 3 की पावर A2, 3 टू द पावर A3, 3 की पावर AN, तो ये AP ना GP बन जाती है। पावर चाहे 3 की हो चाहे 4 की हो, 4 की पावर A1, 4 टू द पावर A1, 4 की पावर A2, सारों को किसी भी एक नंबर पे रेज कर दो, 4 की पावर A3। तो ये अपने आप, इसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, फैक्ट है, आर इन जीपी अगेन। और मैं तो बोलूंगा लेमडा टू द पावर A1, लेमडा टू द पावर A2, लेमडा की पावर A3, लेमडा की पावर AN, तो क्या होगा आर इन जीपी। अब तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई। क्या आप अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? ए बी सी आर इन एपी, तो 3 टू द पावर ए, 3 टू द पावर बी, 3 टू द पावर सी आर इन जीपी। सीधा है। अब जीपी का अंदाजा जब लग गया तो आप चाहें तो उसको बाई एक्चुअल मेथड से भी पता कर सकते हैं। ये तो एक तरह का शॉर्टकट हो गया। एक्चुअल मेथड ये है कि स्क्वायर ऑफ मिडिल इज प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग।
ऐसे नोट करके मैं लिख देता हूं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती है, क्यों नहीं। जीपी जस्टिफाई कर देता हूं। अब वैसे तो कहते हैं एपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक होती है। एपी रेसिप्रोकल को एचपी कहते हैं। एचपी अभी आजकल आपके कोर्स में नहीं है और नन ऑफ दीज तो जानते ही हो। तो आर इन जीपी, जीपी हम जस्टिफाई कर देते हैं कि ये जीपी में कब होंगे, तब होंगे इफ स्क्वायर ऑफ मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग। जीपी की क्वालिटी ये है कि स्क्वायर ऑफ मिडल प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग 3 to the power 2b is 3 to the power a plus c। बेस आर इक्वल तो पावर शुड बी इक्वल, तो 2b इक्वल टू a plus c ट्रू होना चाहिए। मतलब दे आर इन जीपी इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू। लेकिन ये चीज ट्रू है, क्यों ट्रू है वो ऊपर लिखा इक्वेशन 1 में। ए बी सी आर इन ए पी का मतलब है 2b इक्वल टू a प्लस सी इज ट्रू। तो ये चीज ट्रू आ गई, और इसके ट्रू आ जाने से ये टर्म जीपी में हो गई। मैंने जीपी जस्टिफाई कर दी है, और रिमेनिंग जो एपी एचपी ये तो चेक किए जाती है, अपने आप गलत निकलेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसे। ए बी सी एपी में है तो 1/a 1/b 1/c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। एचपी की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं होती, तो ज्यादा डिटेल में उसमें फिर इसलिए नहीं जाते। कभी वक्त मिला तो मैं आपको बता भी दूंगा थोड़ा बहुत। ये हो गया बेटे, डाउट पूछ लो कोई है तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अरिथमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दिस प्लस दैट बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। You are aware roots of quadratic equation are denoted by alpha and beta। तो इस अल्फा बीटा का अरिथमेटिक मीन इज 8/5। अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा इज 8/5। कोई इक्वेशन बना सकता है? ये 8/5 क्या चीज है बेटा? अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन सेज 8/5। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज नॉट नोन टू अस। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता पता नहीं है, लेकिन रूट्स को तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/5। राइट बेटे, अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बोला जाएगा, और वो 8/5 होने की वजह से अल्फा प्लस बीटा आ गया 8 2 जा 16/5। हमने 1 सेंटेंस रीड किया, 8/5 तक रीड किया और 1 इक्वेशन तैयार कर दी। अब 8/5 के आगे रीड करो बेटे। अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/7। रेसिप्रोकल कहते हैं 1/अल्फा और 1/बीटा को। मैं यहां भी थोड़ा सा इंडिकेट कर सकता हूं। रेसिप्रोकल्स का मतलब है 1/अल्फा और 1/बीटा, इनका अरिथमेटिक मीन 8/7 है। तो ये 8/7 क्या चीज है, पता लग पाई? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बाय 2, ये रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन हुआ बेटा। देखो फिर से रीड करो। अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/7। दिस इज इक्वल टू 8/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, कोई इक्वेशन बनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो क्या है, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा ले लिया, इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, एंड राइट साइड हो गई 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 अल्फा बीटा 7 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा। 16 अल्फा बीटा 7 टाइम्स 16/5,
16 से 16 कैंसल हुआ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/5, इक्वेशन नंबर 2। इधर आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, इधर अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, 16/5 आया हुआ है ये। इस स्टेप के बाद फिर इधर गए और यहां पर आप पहुंचे। अब ये इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग दी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एस दिया हुआ है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पी फॉर प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आपको याद होगा बेटा। क्या है वो? एस और पी दिया जाए, सम होता है -p/a। यस बिल्कुल होता है बेटे, पी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट c/a। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई और बता दो, यही बता दो, कोई और बता। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? ये सही बात है, अल्फा बीटा c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा -a/b होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, लेकिन हमारा काम उससे नहीं चल पा रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस और पी दिए हुए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, कोई बता सकता है? मैं लिख दूं नहीं तो, x² - sx प्लस p = 0। अगर आपको एस और पी दिए जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला प्लस 10th में बताया जाता है। अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो। सम 16/5x, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन में, 5x² - 16x + 7 = 0। ये आपका आंसर देखो, इसमें दिख रहा है आपको। साइमल्टेनियस अगर दिखाना है तो हाँ, स्क्रीन पे दोनों चीजें आप पॉसिबल हो गई है ना। आप सी ऑप्शन को देखें और इसको देखें, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। आप अपना डाउट जरूर प्रोजेक्ट करिए और बता दूंगा बेटा। क्वेश्चन और सॉल्यूशन सारी चीजें आपको लिखनी है, लेजीनेस करना नहीं। सर प्रोडक्ट 5/7 नहीं है? प्रोडक्ट 7/5 ही है बेटा, अल्फा बीटा 7/5 तो आया हुआ है। यस सर। ठीक है, सही किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक तो किया है। अल्फा इंटू बीटा 7/5 आ रहा, सही है, बिल्कुल साफ है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 में कोई एक दो चीज शायद आपको नई देखने को मिलेगी, तो वो बता दूंगा और अपना फार्मूला जैसा है तो याद कर लेना। गिवन 2 नंबर्स a एंड b, ए बी इन्होंने 2 नंबर्स दिए हुए, गिवन 2 नंबर्स a एंड b, let a denote single arithmetic mean between these। जो a की वैल्यू है ना, वो ये कह रहे हैं a + b/2 है। a डिनोट्स 1 अरिथमेटिक मीन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ना मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1, 2 अरिथमेटिक मीन, 3 अरिथमेटिक मीन हुआ करते हैं। फाउंडेशन में हमने अरिथमेटिक मीन फिटिंग करके दिखाई भी है, आपको कराया था। तो लेट ए डिनोट सिंगल 1 अरिथमेटिक मीन, वो तो a + b/2 होता है, एंड एस डिनोट्स, ये थोड़ी सी न्यू थिंग आपको दिखाई पड़ेगी, एस डिनोट्स व्हाट, सम ऑफ n AMs बिटवीन देम। एस डिनोट्स सम ऑफ n AMs बिटवीन a एंड b। ए बी के बीच में
एन अरिथमेटिक मीन भी फिल हो जाते हैं। वो अरिथमेटिक मीन को ना जो फिल किए जाते हैं उनके नेम्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कंटिन्यू अप टू AN, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इसे कहते हैं बेटे। क्योंकि सिंगल अरिथमेटिक मीन तो A होता है, अब सो मेनी अरिथमेटिक मीन डालने तो उनके सफिक्स डालना पड़ेगा, A1 A2 A3 AN। हो गया। अब ये जो सम है दिस इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन, ये फार्मूला है ये वाला, यहां से यहां तक ना जो लिखा मैंने ये सीधा याद कर लिया जाए, कमिट टू मेमोरी। n अरिथमेटिक मीन निकाले जाए, निकाल के जब सम किया जाए तो वो n इंटू ए के इक्वल आता है, और कभी भी जरूरत पड़े वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। ये सम हो गया, S इक्वल टू एन ए हो गया। क्वेश्चन ने आपसे मांग दिया देन S अपॉन ए डिपेंड्स अपॉन, S बाई ए मांग दिया, तो इधर देखो S बाई ए की वैल्यू एन आई, तो S बाई ए डिपेंड्स ऑन एन ओनली, तो आपका आंसर है डिपेंड्स अपॉन एन। एन और बी नहीं है इसमें आंसर में, एन और ए नहीं है, एन ए बी नहीं है, सिर्फ एन है, so this depends on n only and it doesn't depend on anything else। अब आप कोई क्वेश्चन प्रोजेक्ट करोगे तो मैं बताऊंगा बेटा, और नहीं तो क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, नो लेजीनेस। अच्छा, इनसे आपको नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप सब्जेक्टिव आए चाहे ऑब्जेक्टिव आए, यू विल बी एबल टू डू इन द एग्जामिनेशन। वो जो पहले हमने वीडियोस दिए हुए हैं, लेक्चर दिए हुए हैं, उनको मेंटेन करें, और प्लस ये एडिशनल वर्क, आपको ये तो पूरे सुपर मार्क्स आएंगे। काम नहीं करोगे फिर नहीं, बिना काम के कुछ मिलता नहीं। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड। क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए, इफ एक्स बाई जेड आर इन एपी, बिल्कुल 3 नंबर्स इन एपी का सीधा मतलब है डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग हुआ करता है। मतलब y की वैल्यू x प्लस जेड बाय 2 अगर जरूरत हो तो y x प्लस जेड बाय 2 हुआ करता है, जरूरत हो तो यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर जरूरत पड़े तो x की वैल्यू 2y माइनस जेड है, z की वैल्यू 2y माइनस x है, कोई भी जिसकी जरूरत हो। अब हमने मांग दिया देन वैल्यू ऑफ दिस डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, इसकी वैल्यू मांग दी बेटे x प्लस बाय माइनस जेड, कहते हैं ये कैलकुलेट करके दीजिए y प्लस जेड माइनस एक्स। तो आपको क्या है ये क्वेश्चन डिफरेंट वेज में देखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए पर मान लो ट्राई करते हो, ऑप्शन ए पता नहीं राइट है क्या रॉन्ग है, तो अगर आप ऑप्शन ए पर ट्रायल देते हो तो ए में ना एक्स नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक्स की वैल्यू 2y माइनस जेड निकाल के यहां पुट करनी पड़ेगी, और फिर कैलकुलेशन करोगे तो पता लगा कि ए नहीं आ पाए। चलो हम एक मिनट ट्रायल ऑन ए करते हैं, ए का ट्रायल करके दिखाता हूं। ए हमारा आंसर वैसे है नहीं, फिर भी हम एडवांस में हमें पता नहीं होता कौन सा आंसर, तो हम ए पर ट्रायल करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें से x को रिमूव करिए, क्यों, क्योंकि a में x नहीं आया हुआ, तो रिमूव करिए। x की वैल्यू 2y माइनस जेड यहां पुट कर दीजिए, 2y माइनस जेड प्लस y माइनस जेड, और y प्लस जेड माइनस x की वैल्यू 2y माइनस जेड पुट करके देखो शायद a आ जाए। a नहीं आया तो फिर b देखेंगे, तो इधर आ जाओ 2y प्लस बाय 3y माइनस 2z हो गया, इधर उधर हो गया y माइनस 2y माइनस y प्लस जेड 2z, और अब मल्टीप्लाई कर लो, ए ऑप्शन आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आ जाए तो दूसरे को सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी आपने
एक्स रिमूव किया, अभी इस समय आपने क्या किया, एक्स का रिमूवल करके देखा, क्योंकि आपके ए में एक्स नहीं था, इसलिए आपने एक्स हटा के देखा शायद आ जाए। तो 3 इंटू -3/² प्लस 6/z प्लस 2/z -4z², दिस इज -3/² प्लस 8/z -4z²। अब आप देखें तो आपका ऑप्शन ए इस रिजल्ट से बहुत दूर है, सिमिलर तो हो गया। 8/z देखो यहां भी आया 8/z, अच्छा ये तो आंसर मैच सा कर गया लगता है। 8/z इधर है और 8/z इधर भी है, -3/² इधर भी है, इधर भी है, -4z² इधर भी है, इधर है। तो ए तो राइट है, दूसरा कोई भी राइट और होगा क्या पता है, ए तो पक्का राइट है। ये तो मैच कर गया, मैंने देखा तो मैचिंग में है तो। सो ए, पहले मुझे लगा ए नहीं, ए राइट निकल गया, अच्छा ओके। मेरी थिंकिंग थी कि कोई और भी राइट है, चलो एक तो राइट निकल गया, हो सकता है डबल आंसर राइट हो, ओके। और इसमें x/z तीनों हैं ये, और इसमें भी क्या है x और y है, इसमें z रिमूव्ड है, इसमें z रिमूव इसमें ना, तो अगर z को रिमूव किया जाए तो इसका ट्रायल आप कर सकते हो, और y को रिमूव किया जाए तो d पर ट्रायल किया जा सकता है y को रिमूव करके। तो मैं एक ट्रायल d पर और करना चाहूंगा, बाकी आप अपने ट्रायल करना, इतना सारा टाइम एक ही क्वेश्चन पर वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो d पर हम ट्रायल और कराते हैं, ठीक है। d ट्राई करता हूं कि आता है क्या, x प्लस बाय माइनस जेड, फिर है y प्लस जेड माइनस एक्स। d में ना x और z में आंसर है, तो y की वैल्यू पुट कर दो और चेक कर लो, x प्लस जेड बाय 2 माइनस जेड, y की वैल्यू x प्लस जेड बाय 2 प्लस जेड माइनस एक्स, दैट्स इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया जाए, 2x प्लस x 3x हो गया, z माइनस 2z माइनस जेड मालूम पड़ रहा है। इधर भी 2 एलसीएम ले लो, देखो इधर हमने क्या किया, 2x प्लस x 3x कर दिया, z माइनस 2z माइनस जेड कर दिया। 2 एलसीएम लो यहां पर, x प्लस जेड प्लस 2z माइनस 2x इक्वल टू 1/4, ओके। 3x माइनस जेड फाइन, आगे चले 3z और माइनस x को अब मल्टीप्लाई कर दें, 3x इंटू 9xz माइनस 3x² माइनस z इंटू 3z माइनस 3z² प्लस zx, ये हो गया 10zx माइनस 3x² माइनस 3z²। तो ये ऑप्शन डी भी मैच कर गया, देखो ये तो बाई चांस इसमें हो सकता है और भी कोई मैच करे, वो तो करके देखना पड़ेगा। मैंने 2 मैच करा दिए हैं, इसमें मल्टीपल आंसर राइट है। ए तो बाई चांस आ गया, डी तो हमारी नोटिस में था, ए बाई चांस राइट आ गया। आपके एग्जाम में सिंगल राइट ऑप्शन होगा, अच्छा अगर सिंगल राइट ऑप्शन मान लो एक कैच हो गया तो डी पे ट्रायल नहीं करना आपको एग्जाम में, क्योंकि वहां सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। यहाँ ये बाई चांस 2 आंसर तो हमने ही कैच कर लिए, और भी चेक करें तो क्या पता और भी कोई आ जाए। तो इसमें 2 आंसर राइट है बेटे, डी राइट है और ए भी राइट है जिस तरह वो लिखा है, या फिर हम ए में कुछ चेंज वेंज कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए में उठा के अभी ए में ना अगर प्लस कर दूं यहां पे तो रॉन्ग हो जाएगा। बाई चांस ए एंड डी बोथ आर राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। 2 तो हमने कैच कर दिए, और भी होगा क्या पता। ए एंड डी आर राइट ऑप्शंस, पर आपके एग्जाम्स में सिंगल ऑप्शन राइट होगा। यहाँ बाई चांस ऐसा हो गया है, हम भी यहाँ सिंगल ऑप्शन रखते हैं, लेकिन बाई चांस इसमें डबल ऑप्शन आ गया तो क्या कर सकते हैं, आ ही गया। ओके बेटा, डाउट पूछ सकते हैं।
So we move to the next question. अभी आपको क्वेश्चन 22 रीड कराता हूं। ये आ गया 22 नंबर, थोड़ा सा लेंदी है साइज में। द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कंजेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 21। ध्यान दो, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 21। और नंबर्स कैसे हैं? इन एपी, एपी में वो नंबर्स हैं 3 नंबर्स, और उनका सम क्वेश्चन 21 दे रहा है। ठीक है, तो क्या आपको याद है कि अगर सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी कहीं पर दिया हुआ हो तो नंबर्स को एक स्पेशल अजम्पशन करते हैं। वो स्पेशल अजम्पशन किसी को याद है तो बताओ मुझे। यस सर, ए माइनस डी ए और हाँ ए जी, प्लस डी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही आपने याद रखा, और आप बिल्कुल ठीक है, आप मेहनत करो, अच्छे हो। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। एपी में 3 नंबर्स का अगर सम कहीं भी दिया हुआ है तो स्पेशल अजम्पशन होती है लेट द नंबर्स बी। और ऐसे सभी को याद करना है। जिन लोगों को ये न्यू थिंग्स लग रही हैं तो आप समझ जाइए ना, आपको प्रॉब्लम आएगी बेटे। जिनको ये न्यू लग रहा है ना, ये नंबर अज्यूम करना, ये कहां से आ गया, क्या आ गया, देन यू आर फार बिहाइंड। और आपको चाहिए आप डे एंड नाइट मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। आपके साथ वो वीडियो लेक्चर्स अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत की प्रॉब्लम है। लेट द नंबर्स इन एपी बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। ये नंबर अज्यूम किए जाएंगे 3 नंबर्स इन एपी इफ देयर सम इज गिवन। अगर सम नहीं दिया हुआ है तो ए प्लस डी ए प्लस 2d लेते हैं, ये नहीं लेते। फिर अगर सम नहीं दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स नहीं दिया हुआ है, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d की अजम्पशन होती है। अगर सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है तो ए माइनस डी ए प्लस डी की अजम्पशन होती है। और उस लेक्चर में तो मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है जहां ये यूज किया लास्ट में। तो इनका सम 21 सम किया जाए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 21, 3a की वैल्यू 21, डी कट गया, ए आपका 7 आ जाने से वो नंबर आ गए बेटे। नंबर को रीराइट करो, आपके वो एपी में नंबर 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी रिफाइन हो गए। अगर डी कहीं से मिल जाए तो नंबर ही पता लग जाए। तो अब आप क्वेश्चन को और आगे रीड करें। शायद थोड़ा एक सेंटेंस मैंने रीड किया, देखो यहां तक आ गए। अगर आपको नॉलेज होगी, सेंटेंस रीड करोगे, क्वेश्चन को करोगे आराम से। नॉलेज नहीं होगी, अटके रहोगे। यहां रीड करो बेटे। इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 1, आप सेकेंड नंबर में 1 का रिडक्शन कर दें। सेकेंड नंबर रिड्यूस्ड बाई 1, ये जो सेकेंड नंबर है ना, ये नंबर, इसमें 1 का रिडक्शन कर रहे हैं, 6 कर दिया, रिड्यूस्ड बाई 1। आगे कहता है वाइल द थर्ड इज इंक्रीज्ड बाई 1, और थर्ड नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट कर दें, 8 प्लस डी हो जाएगा। थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1, थर्ड नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट कर दें और बीच वाले नंबर में 1 का डिक्रीजमेंट कर दें, तो क्या हुआ? 3 कंजेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी रिजल्ट। जीपी के 3 टर्म आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म में आपने कुछ भी नहीं किया और सेकेंड टर्म में 1 का रिडक्शन, थर्ड टर्म में 1 का इंक्रीजमेंट। तो ऐसा करने से दीज आर इन जीपी। लेकिन आपके मेन नंबर्स ये हैं, ये चीज आंसर बनेगी, याद रखना। ये मेन नंबर्स तो वही है ना, उन्हीं में चेंज वेंज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये आपका आंसर बनेगा। ये जो अभी जीपी बोली, वो क्यों बोली? वो डी की वैल्यू निकालने के लिए बोली, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दीज नंबर्स आर, दीज नंबर्स, विच नंबर्स?
which those three numbers which are in AP. These numbers is used for three numbers in AP. जो आपने बिगिनिंग में अज्यूम किए थे A माइनस डी, A प्लस डी, ये आपका आंसर है। और उसकी जगह पर आप इसे आंसर बोल सकते हो, वो और ये सेम थिंग है। और ये जो अभी दिया हुआ है, ये डी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन का अरेंजमेंट दिया है क्वेश्चन ने कि अगर बीच वाले नंबर को कम कर दें 1 और लास्ट वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर दें तो जीपी आ जाती है। तो जीपी आने का मतलब है कि स्क्वायर ऑफ मिडिल प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग। आप मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, कर दिया, सराउंडिंग वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो और डी निकालने का ट्राई करो। 7 8 जा 56 प्लस 7d माइनस 8d माइनस d इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इज माइनस डी, दिस इज माइनस डी स्क्वायर। 56 minus 36 is 20 is equal to 0. 56 minus 36 20, 7 minus 8 minus 1 minus d square, नेगेटिव मल्टीप्लाई करो तो d स्क्वायर पॉजिटिव, d पॉजिटिव, 20 नेगेटिव इक्वल टू 0। 5 4 जा 20 करो, d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 4d माइनस 20 इज इक्वल टू 0। d इंटू डी प्लस 5 माइनस 4 इंटू डी प्लस 5 इज 0। d प्लस 5 आउट, d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर d प्लस 5 इज 0 और d माइनस 4 इज 0, तो d की वैल्यूज आ गई 2, d इज माइनस 5 और d इज 4। अब आपके नंबर्स वो टॉप पे भी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वो रेड से दिख रहे हैं। 7 माइनस डी 6 ना, उसके ऊपर 6 वाला, ये वाला आंसर जो हमने बॉक्स में बंद किया हुआ है, जो एपी में थे वही आंसर फॉर्म करने हैं। ये है आंसर आपका। तो ये रेड वाले ने ब्लैक वाले, ये आपके आंसर बनेंगे। 7 माइनस डी 7, 7 प्लस डी, यही आंसर है। यहां लिखो 7 माइनस डी 7 एंड 7 प्लस डी, इधर भी लिखो 7 माइनस डी 7 एंड 7 प्लस डी, डबल आंसर आने वाला है। डी की वैल्यू माइनस 5 पुट करोगे तो 12 हो गया। 7 तो 7 ही बना रहा है, 7 माइनस 5 2, तो एक नंबर आए 12 7 2, तो दूसरे नंबर यहां से 7 माइनस 4 3, 7 प्लस 4 11। तो अब इनके साथ हम लोग अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं। कहीं ये हो गया ऑप्शन, अभी दिखा देता हूं। आप डाउट पूछो इस बीच में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आंसर मैं ट्राई करता हूं कि आंसर आपको भी दिखा दूं। वैसे तो आंसर इसमें ऑप्शन सी इससे मैच कर रहा है। आपका मैचिंग करता हुआ देखो दिखा सकता हूं। ये लीजिए, हमने फोल्ड कर दिया पेपर तो अब दिखने लग गया। इधर देखो, मैच करो। सी ऑप्शन थी ये 12 to 7, 12 2 7 3 7 11, तो ये आंसर सी नहीं मैच किया बेटा, क्योंकि सीरियल में फर्क आ गया। इसलिए अब आप बी ऑप्शन देखो, बी सीरियल में फर्क आ गया। सी में 12 to 7 हमें चाहिए 7 2, तो 12 7 2 ये आया हुआ है, और 3 7 11 थोड़ा इधर लिख रखा है, मैं वहीं पे कर देता हूं उसको। ये लो, यहां से प्रिंटिंग में इधर हो गया।
तो ये आपका बी ऑप्शन है, जबकि देखो सी भी लगता था सेम है, 3, 7, 11 है, लेकिन इसमें सीरियल में फर्क आ गया जब रीड किया 12 to 7, तो यहां हमारा 12, 7 to, ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा बी, क्योंकि सीरियल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सभी बहुत सुपर क्वेश्चंस हैं, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। 2 cars start together in the same direction at the same place। 2 cars थी, एक कार से ए थी और दूसरी कार थी बी, एक ही स्पेस एक ही प्लेस से ये चल पड़े, दोनों कारें चल पड़ी। द फर्स्ट गोज एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कार ने क्या चूज किया कि हमने एक स्पीड से चलना है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है। फर्स्ट कार ने 10 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड, नो इंक्रीजमेंट। सेकेंड गोज एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कार ने पता है क्या किया, फर्स्ट किलोमीटर चलने में फर्स्ट किलोमीटर चलने में 1 आवर लगाया। सेकेंड गोज एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। पहले आवर में ना, फर्स्ट आवर में ऐसे बोलो, जो पहला वाला 1 आवर था ना, उसमें 8 किलोमीटर चल गई ये कार। और फिर क्या हुआ फर्स्ट आवर, एंड इंक्रीजेज द स्पीड बाय ½ किलोमीटर ईच सक्सीडिंग आवर। और जो सेकेंड आवर आया ना, यहाँ सेकेंड वाला आवर, उसमें ये 8 प्लस हाफ चल गई, 8 एंड हाफ कह सकते हैं हम लोग, 8 प्लस ½ किलोमीटर चली। और जो नेक्स्ट वाला 1 आवर आया ना, थर्ड आवर, तो ये ½ किलोमीटर इसने और इंक्रीज कर दिया, 8 प्लस हाफ प्लस हाफ 9 किलोमीटर चली। और ये एपी में इस तरह इंक्रीज करती रही। बी जो कार थी इस 8 से स्टार्ट हुई और ½ किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरी टाइम इंक्रीज करती रही, एवरी 1 आवर के बाद ये स्पीड इंक्रीज करती रही। The second goes at a speed of 8 kilometer per hour in the first hour and increases the speed by ½ kilometer each succeeding hour. After 1 hour, the second car increases the speed by ½ kilometer. After how many hours? अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, after how many hours will the second car overtake the first? कितने आवर के बाद दोनों कारें आपस में मिल जाएंगी, उसके बाद ओवरटेकिंग होगी। दोनों कार्स की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम कब होगी, उसके बाद क्या होगा, सेकंड की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो सेकंड फर्स्ट को ओवरटेक कर देगी। सेकंड जो है वो फर्स्ट को क्या है, ओवरटेक कर देगी, क्योंकि फर्स्ट तो स्पीड इंक्रीज ही नहीं कर रही है, ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीजमेंट पर है। तो वही पूछ रहे कितने आवर के बाद, तो आप अज्यूम कर लो n आवर्स के बाद। n आवर्स के बाद दोनों कार्स की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम होगी, दोनों कारें एक दूसरे को मीट करेंगी, मिलेंगी एक दूसरे से। उसके बाद जो कार नंबर बी है वो आगे निकल जाएगी, क्योंकि कार नंबर बी तब तक स्पीड को इंक्रीज कर चुकी होगी। तो ये आप अज्यूम कर लो कि दोनों कारें n आवर्स के बाद मीट करेंगी, और मीटिंग के बाद सेकेंड विल ओवरटेक द फर्स्ट। तो लेट द सेकेंड ओवरटेक फर्स्ट। आफ्टर n आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो n आवर्स के बाद जो डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड है दोनों की सेम होंगी। तो इसलिए क्या हुआ ये कि 10 किलोमीटर पर आवर से n आवर्स तक वो कार चलती रही,
तो कितने आवर चलती रही बेटे बताओगे? कितने किलोमीटर चल गई? n upon n. 10 इंटू एन बोलो बेटे। 1 आवर में 10 किलोमीटर, तो एन आवर में 10 एन। डिस्टेंस ट्रेवल 10 एन है। 1 आवर में 10 किलोमीटर, तो एन आवर में 10 एन। इतने किलोमीटर ए कार चल गई, ठीक है। और बी कार चली इतना 8 प्लस 8.5 17/2 कह सकते हो, प्लस 9 प्लस कंटिन्यू अप टू एन आवर्स, एन टर्म्स, एन टर्म्स तक ये वाली कार चलती रही। ये जो राइट साइड में वो एपी, उसका फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स एन, उसका भी सम करूंगा, उससे क्वाड्रेटिक बनेगी या ऑर्डिनरी इक्वेशन बनेगी, जो भी है उसे फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके एन की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे एज आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। इसमें आपको मिला 10n फाइन इक्वल टू n/2 कर दिया। 2a की वैल्यू 16, फार्मूला चलो लिख देता हूं, n-1d, ये फार्मूला है, फार्मूले में पुटिंग करो। 2a हो गया 16, n-1 ओके, d का मतलब हाफ हो गया। दिस इज 10, n इक्वल टू ऑल दैट, n से n कैंसल कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, कार ने मूवमेंट किया। नॉन जीरो तो कट कर सकते हो, अगर जीरो की कोई होप हो फिर कट नहीं कर सकते। n नॉन जीरो दोनों तरफ से कट कर दिया। शायद आप ये बात समझते होंगे। अगर n नॉन जीरो नहीं है तो आप अननोन को इक्वेशन से कट नहीं कर सकते। n नॉन जीरो है क्योंकि वो दोनों कारें मूव तो की हैं, स्टार्ट तो हुई हैं कम से कम, तो नंबर ऑफ आवर्स जीरो नहीं हो सकता। ओके, 20 इज इक्वल टू 16 प्लस n-1/2। 20 माइनस 16 4 हो गया, n-1/2, 4 या 8 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आ गई 8 + 1 9 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू 9 आ गई। बोथ कार्स विल मीट ईच अदर आफ्टर 9 आवर, n इक्वल टू 9 आवर्स। 9 आवर के बाद वो जो सेकंड कार है वो फर्स्ट को ओवरटेक कर देगी। ऑप्शन डी आपका राइट। अब आपको कोई बात पूछनी है तो पूछो, मैंने तो अपनी बात बता दी बेटी। This is 24 number. If these are in GP, what are in GP? X, पहला नंबर इन्होंने x दिया, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, फिर डॉट 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 भी लिखा है। They are in GP, फोर्थ टर्म डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। इन्होंने फोर्थ टर्म की डिमांड रख दी, तो हम लोग जीपी का पता लगा लेते हैं, फिर चाहे फोर्थ निकालना चाहे 10th निकालना। तो अगर ये जीपी है तो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इज इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, या ऐसे कह सकते हो कि जीपी के कहीं से भी 3 टर्म उठा लो तो स्क्वायर ऑफ मिडिल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग होता है। जीपी के कहीं भी 3 टर्म पिकअप कर लो, तो ये जीपी डॉट 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 लगा हुआ है, तो क्या है? स्क्वायर ऑफ मिडिल। याद करो, जीपी के कोई भी टर्म उठा लो, 3 टर्म्स उठा लो कहीं से भी, बीच से या लास्ट से, बिगिनिंग से, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग, हमेशा ये चीज वैलिड है जीपी में। कोई भी 3 टर्म्स उठा लो तो ये देखा जा सकता है।
इससे फायदा ये होगा, हमें x मिल जाएगा। x मिल जाने के बाद यहां पुट कर देंगे तो जीपी मिल गई। फिर जीपी के चाहे फोर्थ टर्म निकालो चाहे नाइन्थ टर्म निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें x मिल जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8x प्लस 4, राइट साइड 3x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया 8 माइनस 2 6x प्लस 4। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटे, सर्च करो। स्क्वायर ऑफ मिडिल प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग किया हमने, तो 4x स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8x प्लस 4, और फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x हुआ 4x स्क्वायर। कुछ मुझे प्रॉब्लम सस्पेक्ट हो रही है इसमें, बात कुछ अच्छी नहीं बन पा रही है। 3x स्क्वायर प्लस 2x कर दिया, आप लोग देखो तो कुछ मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया, क्या बात है। 4x स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर किया 2 2 जा 4 2 जा 8x, 4 माइनस 3x स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो x की वैल्यू है वो बहुत अच्छी वैल्यू नहीं आ रही है। चलो मैं फिर भी x की वैल्यू लिख तो देता हूं, x बहुत डर्टी सा आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। जो रिजल्ट आया ना वो अच्छा रिजल्ट नहीं है, वो x की वैल्यू बहुत सुपर वैल्यू आनी चाहिए, वो नहीं है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 हो गया 2 रूट 5 बाय 2, रूट 5 हमें थोड़ा सा कम ही सूट करता है। माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5, ये x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आ जाने से ये टर्म्स मिल गए, x ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। हाँ, तो भी ट्राई कर देते हैं। x की वैल्यू आने के बाद हम रेशियो ट्राई कर देते हैं, उससे फिर फोर्थ टर्म आ जाएगा। x का मतलब फर्स्ट टर्म आ गया है, फर्स्ट टर्म आ गया। थोड़ा लुक इसका बहुत डर्टी है, इसीलिए मुझे लगता है पता नहीं आंसर इसका आएगा कि नहीं। टर्म का लुक अच्छा नहीं निकला ना। x इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 5, इधर x की वैल्यू एक और है माइनस 3 माइनस रूट 5। ये तो फर्स्ट टर्म आ गया, जीपी का फर्स्ट टर्म आ गया है। रेशियो और निकाल के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रेशियो पता है कितना होगा, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग को रेशियो कहते हैं। 2x प्लस 2 अपॉन x को रेशियो कहते हैं। 2x प्लस 2 बाई x, इसे रेशियो कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2x बाई एक्स, 2 प्लस 2 बाई x, और ये फर्स्ट टर्म आया हुआ पड़ा। फर्स्ट टर्म और रेशियो हो जाएगा तो फोर्थ टर्म हम लोग अरेंज कर भी सकते हैं, अरेंज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया 2 प्लस 2 बाय माइनस 3 प्लस रूट 5, ऊपर नीचे माइनस 3 माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई किया जाए, जो ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। तो एक काम और भी कर सकते हैं, एक सेकेंड रुकना, सारे का एलसीएम ले लो। माइनस 3 प्लस रूट 5, तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 प्लस रूट 5, एलसीएम के बाद ये इतना आ गया। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, थोड़ा नीचे डिनोमिनेटर अच्छा हो जाएगा इस होप में। 9 माइनस 5 नीचे आ जाएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 और माइनस 5,
सर वहाँ पे -4 + 2√5 नहीं आएगा? एक मिनट बेटे, कहाँ पर? -6 + 2 -4 आया बेटा। -4 + तो 2 हाँ, रूट 2√5 आएगा। सही है, सही। 2 यही बता रहे हो ना? यस सर। हाँ, 2√5 है, सही है। तो 2√5 के बाद फिर कैलकुलेशन में कुछ फर्क आएगा। 4 3 जा 12 + 4√5 -6√5 -2 5 जा 10। क्योंकि नंबर ये थोड़ा बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं सोचता हूँ शायद कोई मिल ही जाए, क्या पता। 2 -2√5/4, जो कि 1 -√5/2, ये रेशियो आया था। आपका ये भी तैयार है, रेशियो भी तैयार है, और ये कह रहे फोर्थ टर्म बताइए, T4। T4 होता है AR⁴ T4 AR⁴ होता है। A -3 + √5 और रेशियो की पावर 3 1 -√5/3 होल क्यूब। और ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आ गई। इसको थोड़ा सा आप एफर्ट करना, और अगर कोई मिसप्रिंट हुआ तो मैं आपको अगली बारी बताऊंगा। मुझे लगता है क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी जाना नहीं चाहिए ये, और काफी लेंदी इधर उधर खूब घूमने लग गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसको। इसमें टाइम किल कर, कुछ मिसप्रिंट होने का चांस लगता है इसमें, क्योंकि ऐसा इस तरह घूमता नहीं है क्वेश्चन जिस तरह घूम गया ये। ठीक है, तो कभी कभी रेयर केसेज में हो जाता है सब मिसप्रिंट, तो उसको बाद में स्टडी करते हैं, आप भी करना। क्वेश्चन 25 को देखें। इन एन इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज ए। यस, फर्स्ट टर्म इसका ए है, कॉमन रेशियो आर, और इसका एस इनफिनिटी A/1 - R हुआ करता है जरूरत पड़ने पर। इफ द सम ऑफ सीरीज इज 4, इन्होंने एस इनफिनिटी 4 दिया हुआ है, मतलब A/1 - R की वैल्यू 4 दी है, क्वेश्चन ने दी हुई है। इसका मतलब A = 4 × 1 - R, तो ये अब भी हो गया, और कुछ होगा तब देखेंगे। कोई भी डाउट हो हमें जरूर पूछिए। सेकेंड टर्म 3/4, सेकेंड टर्म हमारी जीपी का होता है AR। AR की वैल्यू क्वेश्चन 3/4 दे रहा है, आपसे A,R की डिमांड क्वेश्चन ने रख दी। मतलब इन 1 और 2 को सॉल्व करें, A और R निकालें। वो एक तरीका और भी है कि 4/7 3/7 दिए हुए, उनको यहां ट्रायल करके देख लो। A यहां पे लिख लो और R की वैल्यू इधर लिख लो। ट्रायल करके इस तरह से 1/1 सबको देख लो किसका आंसर है। ट्रायल में कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। 1/2 कर दो, या एक काम करो, A की वैल्यू ये है ना, A की वैल्यू, इसको यहां पर पुट कर दो तो सिर्फ R रह जाएगा, तो R की वैल्यू आने के चांस है। यहां पे A की वैल्यू पुट कर दो तो इसमें R रह जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टार्ट नाउ। A replaced by 4 × 1 - R × R is equal to 3/4 किया। 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 16R × 1 - R is equal to 3। 16R - 16R² -3 = 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, 16R² - 16R + 3 = 0। 16 × 3 48 हुआ, और 48 के 2 फैक्टर करो जिनका सम 16 होता हो, 12 × 4, तो 16R² - 12R - 4R + 3 = 0। फर्स्ट 2 में 4R कॉमन,
तो 4r माइनस 3, लास्ट टू में -1 कॉमन, 4r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4r माइनस 3 आउट, 4r माइनस 1 इक्वल टू 0, 4r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 4r माइनस 1 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 3/4 हो गई या फिर r की वैल्यू 1/4 हो, r की डबल वैल्यू आ गई। अब a पता लगाते हैं क्योंकि इनका आंसर a, r है। a का पता लगाने के लिए हमारे पास ना इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है यहां पर, ये AR इक्वल टू 3/4, वहां से पता लग करते हैं। ये कह रहे AR इक्वल टू 3/4 इक्वेशन 2 में। A की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3/4R इज इक्वल टू 3/4, तो R की वैल्यू 1 आ गई। तो एक आंसर हमारा क्या आया, A, R। एक मिनट, 3/4 R तो A गिवन है। ए है, आर गिवन है, ए नॉट गिवन है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई और आर की वैल्यू 3/4 हो गई। तो एक रिजल्ट आया 1, 3/4। तो दूसरा वाला देखता हूं, यहां भी ए आर इक्वल टू 3/4, आर की वैल्यू 1/4 डाल दो, कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू 3, तो A, R आपका आ गया 3,1/4। दोनों आंसर राइट हैं क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में रेशियो लेस देन 1 होता है, तो रेशियो आपका दोनों में भी लेस देन 1 आया हुआ है, दोनों भी एक्सेप्टेबल है। अपने ऑप्शंस को देखते हैं। डाउट पूछो बेटा, इस एरिया में कोई कंफ्यूजन, डाउट करोगे तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। बहुत सुपर क्वेश्चंस हैं सारे। ये देखो आंसर आपके सामने, यस यू कैन सी द आंसर। एक आंसर आया 1, 3/4 जो किसी से मैच नहीं करता। दूसरा आंसर आपका 3, 1/4 जो डी से मैच करता है, तो डी आपका आंसर है। और आंसर राइट ये भी है, पर वो मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, वी हैव टू ऑप्ट वन ऑफ द आंसर्स। ठीक है, ओके। ये अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है अगली बारी करेंगे, यहां पर रखते हैं।